और इजीली जल्दी जो है वो आप डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं। एडवांसमेंट इस सीलिंग के अंदर है या फिर बहुत सारी यूनिकनेस हैं अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं। जैसे कि आप सामने ही देख सकते हैं कि सामने टोल प्लाज़ा है, तो ये ऑटोमेटेड टोलिंग सिस्टम है, मतलब कि ये आपकी टाइम की बचत कर रहा है। 20 मिनट में आपका रास्ता जो है 2 घंटे का रास्ता 20 मिनट में कट शॉर्ट कर रहा है। साथ के साथ अगर आप टोल प्लाज़ा पे जाते हैं बहुत लंबी भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आपको इतना ज़्यादा लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाएंगे ऑटोमेटिकली फास्ट टैग से ऑनलाइन सिस्टम है, आपकी गाड़ी को रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भीड़ नहीं होगी और तुरंत आप एंटर कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये जो बोर्ड है अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु का, इसमें टाइप्स ऑफ व्हीकल दे रखे हैं। कार 250 पर डे का है एंड रिटर्न जर्नी अगर आप करते हैं तो 375 है। डेली पास जो है वो 625 का है और मंथली पास अगर आप बनाते हैं तो वो 12,500 का है। तो थोड़ा सा कॉस्टली तो प्राइस हैं सारे व्हीकल्स के। बाकी जो व्हीकल्स देखते हैं उनके भी प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि इतना ज़्यादा एडवांसमेंट और इतना जो लंबा ट्रैफिक है उससे आपको बचाता है। फ्यूल कंजम्पशन जो है, आप 2 घंटे के रास्ते में फ्यूल जो वेस्ट करेंगे और आप 20 मिनट के रास्ते में जो फ्यूल वेस्ट करेंगे वो कंजम्पशन जो है वो अपने आप कम हो जाता है। तो पैसे की बचत तो आपकी वैसे भी हो ही रही है, प्लस आपका टाइम बच रहा है। टाइम इज़ मनी आज के टाइम में, तो टाइम किसी के पास नहीं है। और इसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो इसमें एक्वेटिक एनिमल्स जो है ना उनका बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि कहते हैं कि जिस एरिया पर ये सी लिंक बना है वो फिशिंग जोन है, तो मेजर फिशिंग एरिया जो है वो वहाँ पर है, तो उससे मरीन लाइफ को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए एक स्पेशल टाइप की एलईडी लगाई गई है, स्पेशल टाइप की लाइटिंग जो है वो की गई है। उसमें क्या होगा कि जितनी भी लाइट है वो पुल के ऊपर ही पड़ेगी, तो रात के टाइम में जो मरीन लाइफ है उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, पानी में बिल्कुल भी रोशनी नहीं जाएगी। तो ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि हर साल ओवर थाउजेंड्स ऑफ फ्लैमिंगोज जो हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो आती हैं हर साल, और उनको जो गाड़ियां हैं उनकी आवाज़ से कोई शोर ना हो और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हर साल आ पाएँ, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पर नॉइज़ बैरियर्स लगाए गए हैं। तो जब हम अंदर एंटर करेंगे हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे दोनों साइड पे नॉइज़ बैरियर्स हैं, ताकि गाड़ियों की आवाज़ से ऐसा ना हो कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो परेशान हो जाएँ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। प्लस आप ये देखेंगे कि 400 कैमरा, पूरा मतलब ये जो पूरा सी लिंक है उसमें 400 CCTV कैमरा लगे हुए हैं सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और एक रियल टाइम एक सिस्टम है जो कि कंट्रोल रूम से कनेक्ट रहता है। अगर क्या होता है, जैसे अगर आपको रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई गाड़ी रुक गई या कोई ऐसे ही रास्ते में चल रहा है या कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, उनको पता चलता रहता है कि गाड़ियों की क्या स्पीड है और वो डायरेक्ट आएंगे, टो करके गाड़ी को लेकर चले जाएंगे। तो मतलब बिल्कुल भी जो हैपाजार्ड है, क्योस है ना, वो बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। इतना ज़्यादा हर चीज़ का ध्यान रखा गया और इतनी बारीकी से ये बनाया गया है। तो ये तो सारी इसकी यूनिकनेस है ही। और मैं आपको बता दूं कि ये 5.5 किलोमीटर जो है वो लैंड पर है और ये जो सी लिंक है 16.5 किलोमीटर जो है वो सी के ऊपर है। तो ये तो सारी बात हुई इसकी यूनिकनेस की। और अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें कि कब ये इसकी जो नींव थी वो रखी गई, तो 1962 में
इसकी नींव रखी गई थी, एक प्रपोज़ल तैयार किया गया था, एक इस टाइप का रोड सिस्टम मुंबई के लिए बनाया जाए जिससे कि चीज़ें या आवागमन जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो पहले ये प्रपोज़ल रखा गया, उसके बाद फिर हमको 34 इयर्स लगे। 1962 से 1994 में जाकर एक इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई कि भाई ये चीज़ एग्जीक्यूट की भी जा सकती है कि नहीं की जा सकती, फिजिबल है भी या नहीं। तो 1994 में जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई उसके बाद ये थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक फाइल में ये सारी चीज़ चली गई और ठंडे बस्ते में कह सकते हैं ये सारा मामला चला गया। लेकिन उसके बाद फिर से 2014 में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ ने पकड़ी और 2016 में जो बिल्स हैं वो पास कर दिए गए। इसको 2016 में इसका बनाना जारी रहा, लेकिन फिर उसके बाद भी कुछ हेजिटेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ी हेजिटेंट थी। बाद फिर ऐसा हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो भी थोड़ी सी हेजिटेंट थी एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर कि ये होगा नहीं होगा, फंड्स कैसे आएंगे, कैसे होगा, और कॉर्पोरेट राइवलरी की वजह से या फिर लिटिगेशन की वजह से तो ये सारी चीज़ जो है ना फिर से थोड़ी फ्रीज होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद 2017 में MMRDA और नोडल एजेंसी जो है उसने पूरा जो सी लिंक है उसको बनाने का कार्यभार संभाला, अपने हाथों में लिया और वहाँ से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चलना और आगे बढ़ना चालू हुई। और उसके बाद उसी दौरान जो जीका है, JICA जापान की कंपनी है, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि उसने हमको 80% फंड्स जो हैं वो लोन्स जो हैं वो इसको बनाने के दिए। तो जी हाँ, जापान का 80% फंड इसको बनाने में लगा हुआ है और हमारा 20% है। वैसे तो जैसे कि हमने देखा कि टोल की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब ये तो हम फुलफ़िल कर ही देंगे, जापान का जो लोन है चुका देंगे। जापान के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आप आते हैं, आप इसको रियल एक्सपीरियंस लेते हैं तो आप रास्ते में रुक नहीं सकते, सेल्फी नहीं ले सकते, आप फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते और ऐसे ही कि अरे चलो उतर जाता हूँ, उतर के थोड़ा सा देख लेता हूँ, है ना, ये सब नहीं कर सकते। आप वन गो में आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कंट्रोल पैनल्स जो है वो प्रॉपरली लगे हुए हैं, तो वो लोग आएंगे, आपकी गाड़ी को टो करके ले जाएंगे, तो किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका मन करता है कि चलो एक बार तो जाया जाए अटल सेतु पर, एक बार घूम के आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर गाड़ी लेकर आते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो 100 km/h से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस जहाँ पर भी उतार और चढ़ाव है वहाँ पर आपकी स्पीड 40 km/h से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना तो फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया था, मैंने सब कुछ बताया है। 12 जनवरी 2024 में श्री प्रधानमंत्री हमारे जो देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और उसके बाद से थोड़ी आवाजाही इस सी लिंक पर देखी जा रही है और धीरे धीरे और गाड़ियाँ और लोग इस सी लिंक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। और इसका जो शिलान्यास है 5.5 साल पहले 2017 में, वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, मतलब कि 18,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगी है। तो मतलब बहुत पैसा लगा है। तो दोस्तों आओ और घूमो इस ब्रिज पर, टोल दो जिससे कि जल्दी से जल्दी हम ये जो हमने लोन लिया है उसको हम चुका पाएँ। एक बार ज़रूर आएँ और एक्सपीरियंस करें इस मज़ेदार सी लिंक का एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब किस तरीके से क्या अलग है, ये एक बार एक्सपीरियंस करना तो बनता है। तो आप लोग आइए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।